अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम तदरीसी किताब के सबक नंबर 6 के मश्की सवालात करेंगे। हमने 5 मश्की सवालात कर लिए। आज हम सवाल नंबर 6 से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 6, इस सबक से 5 इसमें नकरा तलाश करके लिखें। यानी इस सबक में जो इसमें नकरा दिए गए हैं, हमने उनमें से कोई 5 लिखने हैं। जवाब है लड़का, फल वाला, फर्जंद, मकान और कार वगैरह। सवाल नंबर 7, दर्जे ज़ैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। हमें अल्फाज दिए गए हैं, हमने इनके मुतज़ाद लिखने हैं। हम जानते हैं कि मुतज़ाद ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो मानी के लिहाज से बरअक्स हों या उल्ट हों। मेज़बान, मेहमान, दूर अंदेश, कोताह अंदेश, बुज़ुर्ग, जवान, उम्मीद, यास। आगे है सवाल नंबर 8, दर्जे ज़ैल को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनकी तज़कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए। अब हमें चंद अल्फाज दिए गए हैं, हमने इनके जुमले बनाने हैं। हमने इनको जुमलों में इस तरह से इस्तेमाल करना है, यानी इनके जुमले ऐसे बनाने हैं कि जिनको पढ़कर ये वाज़ेह हो जाए कि ये लफ्ज़ मुज़क्कर है या मोनस। कफ़न, दर्जी ने कफ़न सिया। अब हमने जब ये जुमला पढ़ा तो हमें ये वाज़ेह हो गया कि ये लफ्ज़ मुज़क्कर है। आगे है लालटेन, लालटेन गिरकर टूट गई। यानी इस जुमले से ये बात वाज़ेह हो गई कि लालटेन जो लफ्ज़ है ये मुअन्नस है। डिग्री, फ़ारूक ने आला नंबरों से BA की डिग्री हासिल की। आगे है हमला, आका पर बुखार का हमला हुआ। फिर है लस्सी, जावेद ने लस्सी पी। अब जब हमने इन लफ्ज़ों के जुमले बनाए तो इन जुमलों को पढ़ने से हमें ये बात वाज़ेह हो गई कि कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है और कौन सा मुअन्नस। आगे है सवाल नंबर 9, दर्जे ज़ैल वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। अब हमें चंद अल्फाज दिए गए हैं, हमने इनमें से वाहिद अल्फाज की जमा लिखनी है और जमा अल्फाज के वाहिद अल्फाज लिखने हैं। पहला लफ्ज़ है वक्त, औकात, अहबाब, हबीब, इत्तला, इत्तलाआत, आदाब, अदब, इश्तिहार, इश्तिहारात। फिर है सवाल नंबर 10, दर्जे ज़ैल अल्फाज को हरूफ तहज्जी के लिहाज से तरतीब दें और उनके मानी लुगत से तलाश करके लिखें। हमें ये अल्फाज दिए गए हैं और कहा गया है कि हरूफ तहज्जी के लिहाज से इनको तरतीब देनी है। यानी सबसे पहले अलिफ, फिर बे, फिर पे, इस तरह से जो हम अल्फाज आएंगे उनको तरतीब देनी है और उनके मानी भी लिखनी है। सबसे पहले लफ्ज़ हम लिखेंगे औबाश, इसका मानी है आवारा। फिर है दानिस्त यानी इल्म या समझ। दोशेज़ा, कंवारी लड़की। फिर आएगा फहमाइश यानी तलकीन और आखिर में आएगा घामड़, इसका मतलब है बेवकूफ़। आगे है सवाल नंबर 11, कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। हमें 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम अलिफ और कॉलम बे। इनमें जो अल्फाज हैं, कॉलम अलिफ के जो अल्फाज हैं, हमने उनको कॉलम बे के अल्फाज से मिलाना है। यानी उन अल्फाज को आपस में मिलाना है जो आपस में रब्त रखते हैं या ताल्लुक़ रखते हैं। कॉलम अलिफ में लफ्ज़ है लालटेन, कॉलम बे में है चिमनी, इससे मुतल्लिका लफ्ज़। फिर है बुखार, इलाज, दर्जी, कफ़न, दोशेज़ा, लड़की, मीर साहब का नौकर, दूरअंदेश, बुज़ुर्ग का नौकर, घामड़। आगे है मुतलाज़िम या गिरोही अल्फाज। ऐसे अल्फाज जिनको ज़ुबान पर लाते ही उनसे मुतल्लिका और बहुत से अल्फाज जहन में आ जाएं, मुतलाज़िम या गिरोही अल्फाज कहलाते हैं। मसलन बाग से मुतल्लिक दरख्त, पौधे, कांटे, शाखें, पत्ते, फूल, फल, घास, परिंदे वगैरह। यानी ऐसे अल्फाज जिनको हम पढ़ते हैं या जिनको हम ज़ुबान पर लाते हैं तो उनसे मुतल्लिका अल्फाज हमारे जहन में आ जाते हैं, मुतलाज़िम या गिरोही अल्फाज कहलाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बाग, अगर बाग की बात की जाए तो बाग में बहुत से दरख्त होते हैं,
پودے، کانٹے، شاخیں، پتے، پھول، پھل، گھاس، پرندے وغیرہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اب آگے ہے، اب آپ درج ذیل الفاظ کے متلازم الفاظ لکھیں۔ ہمیں یہ الفاظ دیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ ان کے متلازم یعنی ان سے متعلقہ الفاظ یا گروہی الفاظ ہم نے یہاں پر لکھنے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا تخلیقی کام ہے۔ آپ نے بتانا ہے کہ گھر میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، گھر سے متعلقہ الفاظ کا ایک گروہ بنانا ہے، یعنی اس سے متعلقہ الفاظ کو یہاں پر دی گئی جگہ پر لکھنا ہے۔ پھر آگے ہے اسکول۔ آپ نے بتانا ہے کہ اسکول میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح بستہ یعنی جو آپ اسکول بیگ رکھتے ہیں اس میں آپ کون کون سی چیزیں رکھتی ہیں، جیسا کہ ہم بستے میں اپنی کتابیں رکھتے ہیں، کاپیاں رکھتے ہیں، پینسل، اریزر، شارپنر، اپنی اسٹیشنری کی چیزیں یا باقی جو آپ کی اسکول سے بستے سے متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ رکھتے ہیں۔ پھر ہے مسجد۔ مسجد میں کون سی چیزیں ہوتی ہیں، اس سے متعلقہ چیزیں جو ہیں یہ اپنی دی گئی جگہ پر لکھنے ہیں۔ اسی طرح آگے ہے ہسپتال۔ آپ نے ہسپتال سے متعلقہ چیزیں بھی اس کی دی گئی جگہ پر لکھنے ہیں۔ یہ آپ کا تخلیقی کام ہے۔ آج ہم نے سوال نمبر 7، 8، آج ہم نے سوال نمبر 6 تا 11 کیے، جن میں سے آپ نے سوال نمبر 6، 7، 9، 10 اور 11 اپنی کتابوں پر حل کرنا ہے، جبکہ سوال نمبر 8 یعنی جس کی جو جملے میں استعمال تھا، جس کی تذکیر و تانیث واضح کرنی تھی، وہ آپ نے اپنی کاپیوں پر لکھنا ہے۔ آگے جو آپ کا ہے متلازم یا گروہی الفاظ، یہ آپ کا تخلیقی کام ہے، یہ بھی آپ نے اپنی کتابوں پر حل کرنا ہے۔ یہ تمام سوالات، تمام سبق آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔